हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK Job 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं और ये आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। आज हम जो क्वेश्चन आपको कराएंगे वो पहले हुई परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आज की सीरीज हम चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता है उसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश का अर्थ है कि मतलब इसको बताने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपको बताना है ABCD में से। तो देखो ये EO एग्ज़ाम 2007 में आ चुका है और आपको इसमें बताना है। तो इसका उत्तर है अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2011 में आ चुका है, लेकिन अब ये क्वेश्चन पुराना होगा क्योंकि 2011 में ऐसे सब प्रश्न पूछे जाते थे। तो अब तो सबको पता है ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। प्रश्न नंबर 3। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किस नदी के किनारे? आपको बताना है राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? लूणी, घग्गर, साबरमती, बनास। तो इसमें कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है, सरस्वती या दृश्यवती नदी। ये इसके प्राचीन नाम हैं दोनों, सरस्वती है दृश्यवती नदी। इसमें ऑप्शन में है घग्गर नदी। प्रश्न नंबर 4। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में? आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। लेकिन हनुमानगढ़ में भी किस दिशा की ओर है? जैसे इधर को उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। अब आपको बताना हनुमानगढ़ जिले के किस दिशा में? तो किसमें? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो ये किस दिशा की ओर है? आपको बताना दक्षिण पश्चिम की ओर, है ना। अगला प्रश्न है, और देखो ये जेल प्रेरी 2018 में आ चुका है प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। आपको बताना है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काला पत्थर, काली चूड़ियाँ, चावल की खेती, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है? काली चूड़ियाँ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना किसके नेतृत्व में हुई, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट में कौन था? तो इसमें उत्तर है कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। इनको अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने लगभग 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। कितने में? 1861 ईस्वी में। ध्यान रखना, आप क्वेश्चन भी पूछ सकता है 1861 में। प्रश्न नंबर 7। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। आपको बताना राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है इनमें? तो ए में तिलवाड़ा है, कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़। तो इसमें उत्तर कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा, हनुमानगढ़। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? आपको बताना है कि कालीबंगा को किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय, थर्ड कैपिटल के नाम से पुकारा है? तो किन्होंने? दशरथ शर्मा जी ने। किन्होंने? दशरथ शर्मा जी ने पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा से निम्नलिखित में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में, आपको ये पता है। लेकिन यहाँ से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इन ऑप्शन को देखकर बताना आपको। तो किसके? जौ। और एक और ध्यान रखना, गेहूँ के भी प्राप्त हुए हैं। और भी फसल है, गेहूँ है, जौ है, तो इनके प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित हैं? आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता है उसके चबूतरे बने हैं, जैसे देसी भाषा में हमारे यहाँ पे चौतरे बोलते हैं। तो चौतरे किससे बने थे? तो आपको बताना है किससे? मिट्टी से बने थे। किससे? मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं।
हाँ सॉरी, गायक के मुख वाले प्याले, गायक नहीं है गाय है, गाय, सॉरी, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, हाथी का दांत कंघा, हाथी के दांत से बना हुआ कंघा, मिट्टी के बर्तन, गोल कुआं, निम्नलिखित में से किस सभ्यता की विशेषता है। आपको बताना है कि गाय के मुख वाले प्याले कहाँ से मिले हैं, हाथी के दांत वाले कंघे कहाँ से मिले हैं, और गोल बर्तन कहाँ से मिले हैं, गोल कुएं तो कहाँ से, कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। वीडियो आज थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। धूलकोट कहाँ स्थित है, आपको बताना धूलकोट कहाँ स्थित है। धूलकोट एक सभ्यता है, यह कहाँ स्थित है, उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। धूलकोट उदयपुर में स्थित है। और सीकर में कौन सी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सीकर में सभ्यता के बारे में भी। आपको बताना है आहड़ सभ्यता सर्वप्रथम खोज कब हुई। आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब हुई। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कब हुई, तो 1953 में। कब, 1953 में। आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई, 1953 में। जबकि कालीबंग सभ्यता है उसकी खोज कब हुई, 1951 और 52 में। ध्यान रखना है, कालीबंगा की खोज 1951 और 52 में हुई, जबकि आहड़ की 1953 में। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। आघाटपुर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। आपको बताना है कि आघाटपुर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो कालीबंगा तो हो नहीं सकती, तो किसको, आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता ये कहाँ पर है, राजस्थान के उदयपुर जिले में आहड़ सभ्यता। ठीक है। और गणेश सभ्यता भी ये क्वेश्चन आएगा, बालाथल वाला भी क्वेश्चन आएगा अपने पास। आहड़ सभ्यता किस नदी के समीप स्थित है। आपको बताना आहड़ सभ्यता किस नदी के समीप स्थित है। तो किस नदी के, बनास। प्रश्न नंबर अगला, आहड़ सभ्यता संबंधित है। आपको बताना है कि आहड़ सभ्यता किस युग से संबंधित है। इसमें युग दिए हुए हैं, इसको बताना है कि किस युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है, किस युग से संबंधित है। तो इसमें कौन सा है, ताम्रपाषाण युग। प्रश्न नंबर 17, बैराट सभ्यता स्थित है। आपको बताना बैराट सभ्यता, राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता बैराट, ये राजस्थान के किस जिले में है, किस जिले में स्थित है। तो ये किस में है, जयपुर में, जयपुर के आसपास क्षेत्र में। कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। आपको यहाँ पर पुरातत्वविदों के नाम दिए हुए हैं 4, इनमें से बताना आपको कौन सा कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो इसमें अमलानंद घोष जी भी है, बी लाल भी है, बी थापर, लेकिन केनपुरी नहीं है। प्रश्न नंबर 19, कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता है उसे कितनी अग्निवेदिका प्राप्त हुई। तो कितनी, 7 अग्निवेदिका प्राप्त हुई। कितनी, 7 अग्निवेदिकाएं। ध्यान रखना आपको, कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्निवेदिका प्राप्त हुई, 7। और यहाँ से गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी या ईंटों से बनी नालियाँ भी मिली है, तथा मैंने आपको पहले बताया, ऊपर क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे गाय के मुख वाले बर्तन मिले हैं, तांबे के बैल भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। प्रश्न नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस स्थल का उत्खनन हुआ। आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सा स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद उत्खनन हुआ। तो कौन सा, कालीबंगा, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता से दोहरी रक्षा दीवार के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात किस सभ्यता से दोहरी रक्षा दीवार, यानी कि दीवार बोलते हैं ना, जैसे एक दीवार ये हो गई और एक दीवार ये हो गई, तो दोहरी दीवार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से, क्योंकि रक्षा के लिए बनाई जाती थी, बाहरी आक्रमणों से रक्षा कर सके। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। इसके उत्तर का मैं इंतजार करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपको बताने कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि खनन से संबंधित सर्वेक्षण करने का सर्वप्रथम कार्य किसको दिया जाता है? मतलब राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया? तो किसने? आपको बताना इन चारों ऑप्शनों में से। तो किसने? ACL कोलाइल। किसने? ACL कोलाइल ने। किसे? ACL कोलाइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा। मैंने एक तरफ सभ्यता दे रखी है, एक तरफ जिले हैं, और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ सही है, बैराठ जयपुर सही है, आहड़ उदयपुर में है, ये अलवर ये गलत है, गणेश्वर सीकर में है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर सभ्यता का संबंध है। बागोर सभ्यता, तो बागोर कहाँ पर है? उदयपुर में तो अपन ने देखी थी आहड़ सभ्यता है, और हनुमानगढ़ में कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा है। और तो ये कहाँ पर है? बागोर भीलवाड़ा। कहाँ पर? बागोर भीलवाड़ा में। और जयपुर में कौन सी है? बैराठ। कौन सी सभ्यता? बैराठ सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए। आपको बताना है कि राजस्थान में किस सभ्यता से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए। तो कहाँ से हुए? बैराठ जयपुर से। कहाँ से? बैराठ जयपुर से। यहाँ से बुद्धकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ आपको बता दिया, उदयपुर में, बागोर भीलवाड़ा में, गणेश्वर सीकर में। ठीक है, ध्यान रखना, आपको बार बार रिवीजन करना है इसका। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस जिले से? गणेश्वर सभ्यता अभी मैंने ऊपर बताया है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस जिले से? तो सीकर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से? किस किस का? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से? तो किससे? बैराठ सभ्यता से। किससे? बैराठ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता का संबंध है। आपको बताना गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो गिलुंड कहाँ से? राजसमंद से। उदयपुर में हमने देखा था आहड़ सभ्यता है, जयपुर में देखा था बैराठ सभ्यता है, और चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैंने इसमें सारी की सारी सभ्यताओं को इंक्लूड कर दिया गया है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आपको बताना है प्रश्न नंबर 30 में, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सभ्यताओं के नाम है, दूसरी तरफ जिलों के नाम है। तो बागोर, प्रश्न मैंने बताया बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। मध्यमी का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। रंगमहल का संबंध हनुमानगढ़ से है। और रेड सभ्यता कहाँ से संबंधित है? टोंक से। और जोधपुरा सभ्यता कहाँ से है? तो जोधपुरा जयपुर से। और टोंक में एक सभ्यता और है, नगर के नाम से भी है। तो आज के क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं के नाम और जिले मैंने नीचे दे रखे हैं, जैसे देखते हैं आप। महत्वपूर्ण तत्व, बालाथल सभ्यता का संबंध कहाँ से? उदयपुर से है। गिलुंड सभ्यता का संबंध राजसमंद से है। कालीबंगा का संबंध हनुमानगढ़ से है। रंगमहल का संबंध हनुमानगढ़ से है। झाड़ोल सभ्यता का संबंध उदयपुर से है। नौहो सभ्यता का संबंध कहाँ से? भरतपुर से है। और गणेश्वर सभ्यता का संबंध कहाँ से? सीकर से है। उसके बाद सुनारी सभ्यता का संबंध झुंझुनू से है। उसके बाद इंद्रगढ़ सभ्यता का संबंध बूंदी से है। नगर सभ्यता का संबंध टोंक से है। और रेड सभ्यता का संबंध टोंक से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल MK Job 02। प्लीज़